नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनके चैनल में। तो दोस्तों, superpay.me पर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना के रखे हैं और उस पर आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और कमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे दर्शक इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं। तो इसीलिए मैं ये फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ और आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप में से कई सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो प्रोफाइल को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में है। तो प्रोफाइल को लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले से ही बना के रखी है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। मैं लिंक दोनों दे दूंगा और उसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में भी एक फ्रेश प्रोफाइल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि superpay.me में किसी भी तरीके से प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं जो एक अच्छी प्रोफाइल हो सकती है। superpay.me को लेकर दर्शकों के जो सवाल हैं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत सारे दर्शक ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपने प्रोफाइल क्रिएट की और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई सर्वे नहीं मिल रहा है तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं डू एंड डोंट्स दोनों के बारे में बताऊंगा, यानी superpay.me में काम करते समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं superpay.me में, तो वो तभी आप क्रिएट करिए जब आप अपनी आईडी को बना रहे हैं। आईडी को बनाते वक्त आप माइंड मेकअप करके रखिए कि आपको प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है, कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे दर्शक किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में मैनेजर के पोस्ट पर हैं, तो आप जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो शुरू में ही आप प्रोफाइल में अपना लेवल मैनेजर दिखा सकते हैं और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्वे मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी प्रोफाइल को क्रिएट कर रखा है और आपको सर्वे नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जो किसी किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। वो सारे सर्वे सबको मिलने लगे। लेकिन दूसरी चीज एक और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि superpay.me में जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस समय इन बातों का ख्याल रखिए कि जिस सिस्टम में आपने लॉगिन किया है उसी सिस्टम में आप दोबारा लॉगिन करेंगे। यानी मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोला अपने लैपटॉप पे, अपने सेट पर या अपने मोबाइल पर, तो आप लॉगिन दोबारा उसी गूगल क्रोम के जरिए ही करिए। अदरवाइज किसी और डिवाइस से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। दूसरी चीज, जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो बहुत ही सेलेक्टिव होकर आपको उसको क्रिएट करना है। अदरवाइज आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी या अपनी प्रोफाइल से अलग किसी प्रोफाइल की बात की तो आपकी आईडी हो सकता है ब्लॉक हो जाए। तो इन दो चीजों का खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही साथ जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते समय ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि मुझे किस तरीके के सर्वे चाहिए या किस तरीके के सर्वे में मेरा इंटरेस्ट है। तो आप शुरू में ही जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और आपका इंटरेस्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक प्रोफाइल फ्रेश क्रिएट करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट होती है। नॉर्मली ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपकी डेली रूटीन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके कितने बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका ग्रेड क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है। इस तरीके से आपका प्रोफाइल होता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको सिर्फ एक बार करना है। बाद में आपको खुद ही धीरे धीरे लॉजिकली समझ में आने लगेगा
कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और किस तरीके से आप प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सर्वे को पा सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। सर्वे को कंप्लीट कैसे किया जाए इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने डाला हुआ है, एक वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अमूमन अंदाजा लग जाएगा कि सर्वे किस प्रकार किया जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, सर्वे से बेहतर ऑनलाइन काम आपको इस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पेमेंट सर्वे साइट्स आपको कर सकती हैं, खासकर superpay.me, वैसा पेमेंट आपको न कोई एप्लीकेशन दे सकता है, न किसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं। पीटीसी साइट्स पर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले से ही बना के रखे हैं, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन पीटीसी साइट्स की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि पीटीसी साइट्स में लिमिटेशन होती है, यानी कि आपको डेली कुछ क्लिक्स करने को मिलता है, उस क्लिक्स के बदले जो आपको अमाउंट मिलता है वो अमाउंट काफी कम होता है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रहा हूं। आप कुछ पीटीसी साइट्स हैं, इनको देख सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। लेकिन superpay.me में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डेली की अर्निंग 10 से $15 तक कर सकते हैं, या अगर इतना नहीं भी कर पाते हैं तो $5 से $7 की अर्निंग आप आसानी से कर सकते हैं। और ये ट्रांसफरेबल भी है डेली बेसिस पर, और इसका जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोला जाता है, वो काफी कम है, यानी सिर्फ $1 पर आप अपना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पेपॉल इसलिए क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है। पेपाल पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी सारी डिटेल मैंने वीडियो में बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पेपाल अकाउंट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और उस अकाउंट से अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी अमाउंट superpay.me में आप अर्न कर सकते हैं उसको आसानी से ट्रांसफर कर लेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकती हैं, आप अपने वो सारे सवाल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी पर्सन superpay.me में जुड़ना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आइए और जुड़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी टीम में जितने भी लोग अवेलेबल रहेंगे, मैं पर्सनली सबको मैसेज करता हूं। superpay.me में ये फैसिलिटी है कि आप अपनी टीम से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं superpay.me के थ्रू, यानी मैं आपसे लगातार टच में रहूंगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मेल बॉक्स के जरिए आपको दे दूंगा। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तरीके से लीजिएगा, एज इट इज करने की कोशिश मत करिएगा। इसमें अगर आपको कहीं पे अपने हिसाब से कुछ भी करना है कर सकते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो आइए मैं आपको सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रोफाइल आसानी से क्रिएट की जा सकती है। ये प्रोफाइल जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूं, ये बिटलैब पर प्रोफाइल क्रिएट की जा रही है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब यहां आप देख पा रहे हैं पेड सर्वे, ये वाला सेक्शन आप देख पा रहे हैं। इसमें हम चलते हैं बिटलैब सर्वे पर। बिटलैब सर्विस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब यहां पर आप जब लॉगिन करेंगे तो यहां देखिए पहली बार आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, यहां आपको क्लिक करना है स्टार्ट वाले बटन पर। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए
और इनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी हैं जिनको आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। अब यहां पर जहां पर आपको दिख रहा है 16 साल के लिए ऑप्शन, तो यहां पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज बोलनी आती है। आप दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। अब यहां पर देखिए ये आपको दिख रहा है कि अगर आप गलत तरीके से आंसर करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, जिसमें आपको अपना डेट, मंथ और ईयर इतना इनपुट देना होगा। इतना देने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहां आपका जेंडर पूछा जा रहा है, तो आपको अपना जेंडर यहां पर दे देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप अपना करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे देंगे। यहां पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या आपको नहीं देना है, वो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर अगले पेज पर आपसे आपकी ईयरली इनकम पूछी जा रही है, तो इनकम आपको एक ठीक ठाक अमाउंट चुनकर यहां पर दे देना है। इनकम देते वक्त ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि इनकम वो स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग आपको सर्वे मिलते हैं। यहां पर इनकम का ऑप्शन चुनने के बाद कंटिन्यू बटन पर फिर से एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर आपसे आपकी इंडस्ट्री पूछी जा रही है, यानी आप कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या वर्क करते हैं। तो यहां पर आप अपनी इंडस्ट्री को चुन लेंगे। इंडस्ट्री को चुनते वक्त यह ध्यान में रखिएगा कि जिस इंडस्ट्री को आप चुन रहे हैं अमूमन उसके आसपास के सर्वे या उससे रिलेटेड सर्वे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री चुनते वक्त इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इंडस्ट्री चुनने के बाद फिर से एक बार कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे यहां पर यह पूछा जाएगा कि आपके जॉब का लेवल या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहां पर भी आपको ध्यान से अपना ऑप्शन चुन लेना है। अब अगला क्वेश्चन यह रहेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग वर्क करते हैं। इसको भी ध्यान में रख के ही चुनिएगा। अगला ऑप्शन आपके पास एक बार फिर से आ जाएगा कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी ली हुई है। इसको भी थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा। अब इसके आगे आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना इनकम जनरेट करता है। यह आप प्रेफर नॉट टू से भी कर सकते हैं। अब इसके आगे आपसे यह पूछा जा सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस रोल पर हैं, यानी कैसा वर्क प्रोफाइल है। इसको भी ध्यान में रख के ही फिल करिएगा। देखिए मैं प्रोफाइल की पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप अपना मैरिटल स्टेटस यहां पर दे देंगे। इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का है या रेंटेड है। यहां पर भी आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसको फिल कर देना है। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं आपके, जो 18 साल के नीचे हैं उसको दे देना है। आगे पिन कोड यहां पूछा जा रहा है, उसको दे देना है। और इसके आगे अब आपसे आपका होम टाउन या डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 12 महीनों में अब्रॉड गए हैं या नहीं। आप यहां पर भी एक आंसर चुन सकते हैं, चाहे प्रेफर नॉट टू से भी कर सकते हैं या जो आपको ठीक लगे। अब देखिए यहां पर आपसे आपका एग्रीमेंट पूछा जा रहा है, आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं सर्वे में भाग लेने के लिए। तो इस तरीके से देखिए आपकी एक प्रोफाइल कंप्लीट हो गई बहुत ही इजी तरीके से। तो प्रोफाइल कंप्लीट करना बहुत ही आसान है, बस एक बार आप उसको ध्यान से करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहां पर आपको सर्वे मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर सर्वे दिख रहा है। अब और सर्वे पाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल को और अच्छे तरीके से यहां पर कंप्लीट करना होगा। यह ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा अभी। अब यहां पर देखिए एक सर्वे भी आपको यहां पर दिखने लगेगा। यहां पर क्लिक करेंगे सर्वे को एक्सेस करने के लिए, तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। जिन लोगों ने अभी सर्वे किया है और उनको सर्वे नहीं मिल रहा है किसी न किसी कारण से, आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, कोई इश्यू नहीं आएगी, इतना यकीन रखिए। अब देखिए जब आप सर्वे करेंगे तो इस तरीके से आपको सबसे पहला पेज मिलेगा। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहां पर भी एक छोटी सी प्रोफाइल आपसे कंप्लीट करवाई जाएगी, जैसे आपका स्टेट कौन सा है, उसके बाद आपने एजुकेशन कहां तक ली है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में किया हुआ है। इसको देखकर परेशान मत होइएगा, इसको करना होता है। अब देखिए यहां पर एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके बच्चे कितने हैं और कितनी एज तक के हैं। तो ये अमूमन सर्वे में, हर सर्वे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे तब आप जाके क्वालिफाई होंगे सर्वे करने के लिए। तो ये एक तरीके की फॉर्मेलिटी है जिसको कंप्लीट करना होता है और अमूमन 2, 4, 5 मिनट का ही काम होता है, बहुत लंबा काम नहीं होता है ये। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब अगला पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है आपके पेज पर, आई एम नॉट अ रोबोट। इस कैप्चा को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे वाले बटन को क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर आपका एक्चुअल सर्वे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका सर्वे का पेज स्टार्ट होगा। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि आपने कहां तक कैसा किया, लेकिन सर्वे जो स्टार्ट होता है यह कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। जब आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं तो अब आप ये मान के चलिए कि आपने सर्वे स्टार्ट कर दिया है। सर्वे स्टार्ट होने पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि जो रिपीट हो रहे हैं, उनको देखकर किसी भी तरीके के टेंशन में आने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपके सर्वे का पार्ट है। इसके पहले जो कुछ भी आपने किया था वो आपकी प्रोफाइल का पार्ट था। तो अब अमूमन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सर्वे पाया जा सकता है। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि सर्वे में अपनी प्रोफाइल और अच्छे तरीके से कैसे क्रिएट की जाती है। जैसे बिटलैब में अभी आपकी प्रोफाइल मान के चलिए पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट है, तो कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपसे कुछ डिटेल ली जाएगी। जैसे यहां पर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल ली जा रही है, मैं यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट चुन लिया है। अब डिस्ट्रिक्ट चुन लेने के बाद जैसा कि पहले मैंने किया है बाकी की प्रोफाइल कंप्लीट करते वक्त, वही चीजें दोबारा करूंगा कि एक ऑप्शन चुनने के बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए आपको अगला सर्वे भी मिल जाएगा। जैसे ये सर्वे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर, और ये आपका सर्वे का होम पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो देखा, बहुत ही आसान है आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने का तरीका। superpay.me में अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशन बेस्ड काम भी हैं, कुछ टास्क हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना या फिर टीवी देखना। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो इससे लिंक्ड है, जिसको वॉच करके आप पॉइंट अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो उतने कारगर नहीं है जितना कारगर है आपका सर्वे करना। सर्वे के साथ ही साथ superpay.me में कमाई का सबसे अनोखा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने MLM सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हां, इसमें आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं पर्टिकुलर कंपनी से जुड़कर, साथ ही साथ आप कई लोगों को जोड़ते हैं और उनको परचेस करने के लिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन superpay.me में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आपको लोगों को अपनी टीम के साथ जोड़ना है, अपने लिंक के साथ जोड़ना है, और जो सर्वे वो करेंगे उसका पूरा प्रॉफिट उनको मिलेगा। लेकिन चूंकि टीम आपकी है, इसलिए आपको 25% मिलेगा। यानी कि आप खुद से सोचिए कि MLM कंपनी में आप जुड़ते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को आप परचेस करते हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं। उसके बावजूद जो आपको कमीशन मिलता है वो पॉइंट के बेस पर मिलता है। यानी आपने 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया और आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम पैसा मिला। superpay.me में आपको ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना तो कुछ सेल करना है। आपको सिंपली अपने रिव्यू को देना है उन कंपनीज को जो आपके रिव्यू को लेना चाहती है, मार्केट में रन कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोका कोला कंपनी हो गई या फिर सर्फ एक्सेल कंपनी हो गई, ये अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जानने के लिए कि कस्टमर के रिव्यू क्या है, ये मार्केट में अपने सर्वे करवाती हैं। आपको उन सर्वे का रिव्यू करना है, सिर्फ रिव्यू देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलेगा। यहां पर मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं कि 100 पॉइंट का मतलब $1 है। यहां पर MLM मार्केटिंग की तरह किसी भी चीज को छिपाया नहीं जाता है। यानी आपने 100 पॉइंट का सर्वे कंप्लीट किया, जो कि अमूमन 1 से 1.5 सर्वे में ही हो जाता है, और आप $1 उसी समय अर्न कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी टीम 200 के करीब है और पर डे मान लीजिए आपकी टीम $1 का काम कर रही है हर कैंडिडेट को मिला के, यानी आपकी टीम $200 का काम कर रही है, जिससे आपको $25 की डेली अर्निंग होती है। जी हां, डेली की अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि आपको $25 डेली मिलते हैं, वो भी सिर्फ अपनी टीम की वजह से। अब अगर आप अपनी टीम को बनाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपकी टीम किसी भी तरीके से कहीं पर किसी प्रॉब्लम में फंसती है तो आपको उनका सॉल्यूशन देना होता है। मैं अपनी टीम के साथ यही करता हूं, उनको मैसेज देता हूं थ्रू superpay.me के जरिए। superpay.me में ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने टीम के सारे मेंबर को मैसेज कर सकते हैं सेपरेटली, या फिर सबको एक साथ कोई भी मैसेज शूट कर सकते हैं। वो मैसेज उनको मिलेगा, वो रिवर्ट भी करेंगे।
तो इसी तरीके से आप अपनी टीम को अगर बना रहे हैं superpay.me में, तो आपको अपनी टीम को जोड़ के रखना है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपरली देना है जिससे वो सर्वे ठीक ढंग से कर सके। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आप अपनी टीम को 1000 तक लेकर जाते हैं, तो यानी आपकी डेली की अर्निंग $250 के करीब हो जाएगी। कोई भी MLM कंपनी बिना प्रोडक्ट खरीदे आपको ₹1 कमीशन नहीं देती है, लेकिन superpay.me में ऐसी फैसिलिटी है कि आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको देते हैं, उनको इस तरीके से समझाते हैं कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना जान जाते हैं। इसमें दोस्तों कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक लगती है। हर तरीके से आप अपने लॉजिक को जब समझ जाएंगे और उसको सर्वे में इंप्लीमेंट कैसे करना है ये जान जाएंगे, तो आप हर सर्वे को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और सर्वे मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है, कुछ सर्वे बड़े भी होते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें तो आपको जो सर्वे मिले काफी हार्ड और बड़ा मिले, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रोफाइल का RPM रेट यानी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी, आपको सर्वे भी आसानी से मिलते जाएंगे। यानी जब superpay.me का एल्गोरिथम ये समझ जाएगा कि आप ऑनेस्ट हैं और अच्छे तरीके से अपना सर्वे कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे सर्वे मिलने लगेंगे। और इसमें MLM से अलग आप अपनी टीम जितनी बिल्ड करते जाते हैं, आपका डेली इनकम उतना ही बड़ा होता जाता है। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए कि अगर आपकी टीम 1000 के करीब पहुंच चुकी है और टीम का हर मेंबर डेली $1 की अर्निंग कर रहा है कम से कम, तो आपको $250 की अर्निंग डेली बेसिस पर हो रही है। यानी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करिए तो मंथली इसकी अर्निंग काफी बड़ी हो जाएगी और सालाना इसकी इनकम बहुत ही बड़ी हो जाएगी, जो किसी भी MLM मार्केटिंग के जरिए आपको नहीं मिल सकती है। एक बार इसको ट्राई जरूर करिए। कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप लिंक के थ्रू जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपका सॉल्यूशन उसी समय आपके मैसेज पर ही दे दूंगा। तो दोस्तों आइए superpay.me के साथ जुड़ते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जो कि और कहीं भी पॉसिबल नहीं है।